हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 7। और इस क्लास में हम इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने इतना काम किया था। सही है, हमने लिंक डालने सीखे थे, पेजेस को ओपन करना सीखा था कि आप लिंक कैसे डाल सकते हो, पेजेस को कैसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से सारा काम बड़े आराम से हो सकता है। सही। अब आज का काम बेसिकली लिंक से ही रिलेटेड और थोड़ा सा फिर आगे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करते हो उस पेज, वो वाला पेज ओपन हो जाता है, राइट। लेकिन ये एक ही पेज पर हो रहा है। ठीक है, एक ही पेज पर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करूं तो वो मुझे इस तरह का ऑप्शन दे कि अगर हम न्यू टैब में कुछ खोलते हैं तो सही है। इस तरीके से मेरे पास कुछ खुलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। मैं इसके सबलाइम टेक्स्ट के कोडिंग पे जाता हूँ। कोडिंग में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास फ्रंट पेज है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको एक एट्रीब्यूट देता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है? मैंने आपसे बताया कि एट्रीब्यूट में आपके पास यहाँ पर जो आप टेक्स्ट के अंदर इसको जितनी इंफॉर्मेशन देते हो वो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर हो? तो यहाँ पर मैं इसको एक एट्रीब्यूट देता हूँ कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट के नाम से। टारगेट, ठीक है। टारगेट में मैं इसको बताया तो कि मेरे पास कौन सा होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए, BLANK, ब्लैंक। सही है। कौन सा वाला हो? गैलरी होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर ये टारगेट इसको भी दे देता हूं। टारगेट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे भी इसको ब्लैंक कर देता हूं, BLANK। सही। इसको मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद जरा जाके चेक करता हूं कि भाई क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको मैं लोड करता हूं। लोड करने के बाद सही है, यहां पर अगर गैलरी के पेज पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हुआ? नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। ठीक है, मैं वापस जाता हूं। यहां पर मेरे पास दो होम के पेज ओपन हो गए। खैर, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं थी। तो अगर कभी कोई पेज आपको न्यू टैब में, या कोई पिक्चर आपको न्यू टैब में, या कोई ऑप्शन आपको न्यू टैब में ओपन करना हो तो इस तरीके से आपके पास टारगेट का ऑप्शन काम करता है। सही है ना? खाली लिखा है मैंने टारगेट, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब थोड़ा सीखते हैं कि भाई अगर हमें अपने काम में तस्वीरें डालनी हो तो तस्वीरों को हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो तस्वीरों के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये सारा कुछ मैं हटा दूं? सही है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिंक विंक हटा देता हूँ और आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पर इन लिंक्स की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक नया ऑप्शन आता है। यहाँ पर एक नया टैग आता है इमेज के नाम से। ठीक है, IMG। अगर आप एक टैग लगाओ, IMG लगाओ, सही है। तो अब एक बात पहले याद रखो, इमेज का टैग क्लोज टैग नहीं है। क्योंकि इमेज, मैं इसको नहीं बताऊंगा कि इमेज यहां से कहां तक जा रही है। ये इसको मैंने नहीं बताना, क्योंकि इमेज का अपना साइज और अपनी विड्थ होती है। सिर्फ मुझे इसको बताना है कि मुझे एक तस्वीर डालनी है। जैसे ब्रेक टैग है ना कि भाई यहां से तोड़ दो, कहां तक तोड़ो वो नहीं बता रहा, खाली तोड़ दो यहां से। उसी तरीके से इमेज का भी बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे तस्वीर डाल दो। कहां तक डालो इसका वो सिस्टम नहीं है। इमेज टैग आपको डायरेक्ट ये मिलता है, यहां से आप बड़े आराम से इमेज टैग डाल सकते हो। अब इमेज तो डाल रहा हूं, सिर्फ नाम की इमेज डाल रहा हूं, लेकिन क्या डालूं? इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो यहां पर अब इसको बताना तो है ना कि क्या चीज डालनी है, क्या चीज नहीं। सही है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सोर्स। भाई कि कौन सी फाइल डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप SRC की वो यूज करोगे, सोर्स। तो इजिकल टू डबल कोटेशन आप यहां से बड़े आराम से लिख सकते हो। समझ आइए? पहले समझो। ठीक है, यहाँ पे सोर्स के बाद आपको वो पिक्चर का नाम देना पड़ता है कि भाई कौन सी पिक्चर है और कहां पर है। ये वाला मैं कहां पर है, ये मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि मेरे कंप्यूटर में किसी जगह पे कोई पिक्चर पड़ी हुई है मेरे कंप्यूटर में, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि पहले डाउनलोड के फोल्डर में जाओ, फिर स्लैश, फिर किसी और को खोलो, स्लैश, फिर कुछ और खोलो, स्लैश। भाई ये काम मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पिक्चर को उठा के राइट क्लिक, बल्कि कोई, चलो यही करते हैं, राइट क्लिक करके बाद कॉपी। और मैंने आपसे कहा था कि भाई हम जितना काम कर रहे हैं कोशिश करो कि इसी फोल्डर के अंदर डालते रहो। तो मैं इसी फोल्डर के अंदर रखता हूं। पहली चीज, जो काम कर रहे हो इस मेन फोल्डर में रखो। दूसरी चीज, इसका नाम बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका नाम पढ़ो। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर नाम लिखने बैठ गए तो ये 888 एज पता नहीं क्या,
बहुत अजीब सा है, समझ अभी मुश्किल होगी, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ बेबी टेस या जो भी, ठीक है, टेस द डेवल या जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। सेकंड हो गया। थर्ड चीज इसका फॉर्मेट, के भाई इसका फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी है, पीएनजी है, कौन सा फॉर्मेट जा रहा है, क्या जा रहा है, पीएनजी फॉर्मेट जा रहा है, ठीक है। तो पीएनजी याद रखना कि पीएनजी डॉट पीएनजी फॉर्मेट होगा। इसको कैंसिल करता हूं। अब यही काम अपनी इमेज वहां पे डालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने इसको नाम दिया, यहां पे या आपकी मर्जी, यहां से नाम कॉपी करते हो, करना चाहो, ठीक है। यहां पे जाके इसका रीनेम, रीनेम करने के बाद यहां से कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां पर जाके पेस्ट। सही है, ये नहीं करते तो यहां पे जाके इसको लिख दो बी ए बी वाई बेबी टेस्ट TAZZ। सही है। और क्या ये काम करेगा? नो सर। उसको मैंने फॉर्मेट नहीं बताया कि भाई किस फॉर्मेट में है पिक्चर, तो इसको बता दो डॉट PNG। समझ आइए। yes, अगर आपको लगे कि यार नाम बहुत बड़ा है, कॉपी कौन यहाँ पे कौन लिखेगा, तो वहां पे जाके कॉपी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे किया, इसको सेव किया, सेव करने के बाद जाके इसको आप यहाँ पे लोड करो, आपकी पिक्चर यहाँ पर डिलीवरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। इसमें किसी को कोई मसला हो? समझ आइए। इसमें किसी को कोई भी मसला है तो बताए भाई, इस पे क्लियर हो? अच्छा, एक चीज बताता हूँ। साइज पे जाते, साइज पे जाने से पहले इमेजिन करो 1 साल बाद, 2 साल बाद आपने दोबारा ये काम खोला, इन ड्यू टू सम रीजन, एनी रीजन, ये तस्वीर यहाँ पे खराब है। सही है, ये तस्वीर यहाँ से खराब हो गई है। इमेजिन करो ये तस्वीर आपको कुछ फोल्डर के अंदर थी या कुछ और, आपने तस्वीर डिलीट कर दिया, कुछ कर दिया, यहां पर ये इस तरीके से आपको काम बना हुआ आ रहा है। सही है, ये तस्वीर ब्रेक बनी हुई है, जरा दिखा दूं, ये तस्वीर देखो ब्रेक हुई हुई है। तो क्या ये तस्वीर का आइकन देख के पता लगता है कि यहाँ पे मैंने कौन सी तस्वीर डाली हुई थी? और 1 साल बाद आपको याद रहेगा कि यार कौन सी तस्वीर थी यहाँ पर? याद नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता, यहाँ पे लिखा होता कि इसको देखने के बाद मुझे याद आता कि हाँ इसकी तस्वीर मैंने ये वाली डाली थी, और अब मसला कर रही है, तो मैं जाकर वही तस्वीर यहाँ पे कोई और तस्वीर उठा के डाल सकूं। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है आल्ट का, आप उसको ALT आल्ट का बता सकते हो। एक एट्रीब्यूट है, आप यहाँ पे पिक्चर में आप इसको एक इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आल्ट। सही है, आप उस पिक्चर का नाम दे सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ द इंफॉर्मेटिव बात, ठीक है, द डेवल या लूनी टून्स या जो भी आपने लिख दिया। सही है, अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके अगर इसको मैं लोड करूं तो यहाँ पर अब इसके साथ, पिक्चर के साथ वो नाम लिखा हुआ आएगा। अब इस नाम को देख के मुझे याद आएगा, हाँ मैंने ये वाली तस्वीर डाली थी। तस्वीर अब चेंज कर सकता हूँ। यस सर, ठीक है, एग्जैक्ट उसी करेक्टर की तस्वीर मैं दोबारा से लगा सकता हूँ। क्लियर? yes, इसकी समझ आई? न्यू फोल्डर, अच्छा न्यू फोल्डर से लाऊं फिर तो वापस आती है। yes, लाता हूँ। नाम नजर आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो नाम आपका इस तरीके से नजर नहीं आता है। अब तस्वीर का साइज बहुत बड़ा है, मुझे इतनी बड़ी तस्वीर चाहिए इनकी नहीं, ठीक है। तस्वीर बहुत बड़ी आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाके तस्वीर को छोटा करता हूँ। तस्वीर की हाइट के लिए मेरे पास अलग से एट्रीब्यूट आते हैं। इसी तस्वीर के अंदर मैं और भी इंफॉर्मेशन डालता हूँ कि भाई इस तस्वीर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको विड्थ देता हूँ, जितनी विड्थ आपको चाहिए हो आप लिख सकते हैं। आप पॉइंट्स में ले सकते हो, इंचेस में ले सकते हो, आप परसेंट वाइज ले सकते हो, लेकिन फिलहाल पिक्सल वाइज लो कि कितना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 400 px, px आपके पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहता हूँ 400 पिक्सल्स मुझे इसकी विड्थ होनी चाहिए पिक्चर की, और मैं यहाँ पे जाके जब पिक्चर को लोड करता हूँ तो 400 पिक्सल्स के साइज पे आपको पिक्चर मिलती है। मजीद छोटा करना चाहते हो, मैं कहता हूँ अभी भी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको 400 की जगह मैं बता देता हूँ कि ये मुझे 300, हाँ हाँ बिल्कुल 300 मिले। जाके आप इसको चेक करो, ये और थोड़ी छोटी होती है। क्लियर? इसी तरीके से विड्थ के पास हाइट भी है। आप देखो अभी फिलहाल दो चीजों पे काम हो रहा है, विड्थ और हाइट दोनों पे, क्योंकि विड्थ छोटी हो रही तो उसके साथ हाइट भी काम कर रहा है। अगर इसको मैं हाइट अलग से कर दूं, मैं कहता हूँ कि ये हाइट जो है मेरे पास
अलग से काम करे। ये स्क्रीन, अच्छा एक और चीज बड़ा मजे की, अच्छा कि मेरे सामने आया है। कभी कभी ये होता है कि आपका कर्सर चेंज हो जाता है, आप करना कुछ चाहते हो, होता कुछ है। ये इंसर्ट का बटन दबाओगे ना, आपका लैपटॉप कीबोर्ड में INSERT इंसर्ट का बटन से ये कर्सर चेंज होता है। अगर किसी दिन आपका कर्सर जरा टेढ़ा पेढ़ा काम करना शुरू कर दे, आप डिलीट कर रहे हो कुछ और डिलीट हो रहा है, लिख रहे हो कुछ और लिख रहे हैं, तो ये इंसर्ट के बटन से काम करेगा, मोड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वाला मोड नहीं चाहिए, मुझे कर्सर मोड चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मोड आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हाइट पे आता हूँ। हाइट पे जाने के बाद आप लोगों को ये आगे लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरे पास आगे गैप नहीं था तो इस वजह से वो नीचे चला गया। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको हाइट कितनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हाइट मुझे 500 पिक्सल्स तक चाहिए। सही, यहाँ पर जाने के बाद अब इसको मैं लोड करता हूँ, तो अगर आप हाइट देखो, वेट उतनी है, हाइट लंबी हो गई है इस दफा। अगर चाहिए हो बेशक लो, अगर हाइट नहीं चाहते ना लो, विड्थ के साथ भी आपके साथ बड़ा अच्छा काम हो रहा था। तो मैं इसको 400 और 400 या फिर मैं इसको 300 और 300 पे रखता हूँ। अब जाके अगर आप इसको लोड कर दो तो ये आपकी पिक्चर 3x3 पे आपको प्रोवाइड हो रही है। पिक्चर्स डालने की समझ आई? अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, हमने कल लिंक डालना सीखा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक कैसे डालता हूँ कि मैं यहाँ पे ए, उसके बाद href इज इक्वल टू डबल कोटेशन। ठीक है, अच्छा एक और बात, लिंक टैग मैंने ओपन भी किया और लिंक टैग मैंने क्लोज भी किया। इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन देता हूं कि मेरे पास href इज इक्वल टू यहाँ पर डबल कोटेशन। ठीक है, किस चीज की वेबसाइट मुझे ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये गैलरी पेज ओपन करना है, GALLERY gallery.html। सही है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे लिखा हुआ नजर आए कि किस क्या चीज आए, तो कहता हूँ यहाँ पे लिखा है पेज 2। सही है ना, तस्वीर डालने की समझ आ गई ना? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं गया, यहाँ पे लोड किया, मेरे पास पेज 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही है, पिक्चर अलग है, पेज 2 अलग है, मुझे दूसरे पेज पे जाना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं दूसरे पेज पर आ गया। मुझे होम पेज में वापस जाना है, मेरा होम पेज वापस मुझे मिल गया। इस पे समझ आ रही है ना? अगर मैं चाहूं कि इस तस्वीर को बताना, इस तस्वीर को मैं लिंक बनाना चाहूं, फिर क्या करूं? कि इस तस्वीर पे क्लिक करूं तो मैं पेज 2 पे चला जाऊं। समझ अब बताओ भाई, इसी में कैसे डालूं? यहां पर a इज इक्वल टू href की जगह, यहाँ पर गैलरी की जगह ये डालूंगा ना, इमेज src। नो सर, ये HTML के बाद लिखना है। HTML के बाद किधर, समझ देखो, यहाँ पर इसको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ था पेज, और यहाँ पे ये, ठीक है, इसको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरे पास एक लिंक होना चाहिए, जिसमें लिंक पे क्लिक किया जाए तो क्या खुले, gallery.html। सही है, यहां तक ठीक है। अब इसको मैं बता रहा हूं कि मुझे लिखा हुआ क्या नजर आए, पेज, और आखिर में लिंक बंद हो गया कि भाई ये लिंक यहां से शुरू है, ये इसकी इंफॉर्मेशन है, ये नजर है, और ये यहां तक लिंक खत्म। अगर मैं ये चीज इधर से हटा दूं, इसको मैं खाली इंफॉर्मेशन दूं कि भाई मेरे पास लिंक हो जिसमें gallery.html खुले, यहां पे इसको खत्म करता हूं, बस ये इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। नजर क्या है, नजर मुझे इमेज, बेबी टैग्स और ये वगैरह 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 नजर आए। लिंक कहां तक जाए, इसके आखिर में मैं अगर बता दूं कि लिंक यहां पर आके खत्म हो जाए, तो क्या ये लिंक सही काम करेगा? अगर अब इसको मैं सेव करूं, सेव करने के बाद जाकर इसको मैं लोड करूं, पहले तो मेरे पास नीचे पेज 2 खत्म हो गया क्योंकि मैंने उसको इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी पेज 2 की। मेरे पास ये पिक्चर है और इसमें मैं क्लिक करता हूं, क्या मैं पेज 2 पर आया? तो आपकी पिक्चर्स जितनी भी हैं आप उनको लिंक बना सकते हो। सही है, बाद में हम आगे जाते रहेंगे तो इवन के हम एक ऑप्शन पढ़ेंगे कि जब आप इस पे माउस मूव करोगे तो ये पिक्चर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो उससे आपको आइडिया होता रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।